साकिब चद्दड़ साहब को लड़कियों का शौक है, कभी वो 45 लाख की कहते हैं, अच्छा, कभी 40 की कहते हैं, और हमारे पास एविडेंस है कि ये मैरिड थे और इन्होंने हमसे झूठ बोला था। तो आप फैसला कर दें कि हम सच्चे हैं या ये सच्ची है। कि ये कल को कह देंगे हवाई जहाज दी। जो मर्द हजरात की तरफ से जिस टॉर्चर का सामना उन लड़कियों को करना पड़ता है। मोमना इकबाल की फैमिली ने एक जगह पे उस रिश्ते की बात हो रही है, रिमशा जो उनकी बहन है, लॉयर भी हैं, उन तक कुछ लड़कियों ने राब्ते किए कि इन्होंने रिश्ता भेजा था। अगर फ्लैट हो कोई ऐसा जो कि मोमना इकबाल के नाम पे हो, ठीक है, आप हमें सजा दे दें। आपने ये कन्फेशन किया कि हमने इनको घड़ी दी, ठीक है, आपने ये कन्फेशन किया कि हमने लग्जरी टूर्स करवाए, आपने ये कन्फेशन किया कि हमने इनको 10-15 करोड़ रुपया दिया, आपने ये भी कन्फेशन किया कि आपने इनके गाड़ियाँ दी और भी कुछ इस तरह के इल्ज़ाम। आपने ये सारे कन्फेशन किए हैं, ये आपने डिफेंस नहीं लिया आपका वैसे केस ये जो में। घड़ी है वो अभी भी मोमना इकबाल साहिबा के पास है? तो उसकी अपनी घड़ी है, वो अपनी घड़ी है, उसके इस्तेमाल में है, तोहफे में नहीं दी? तोहफे में हमें तो दी नहीं, किसी और को दी हो पता नहीं है, हमें कोई इस तरह का अगर एविडेंस है। देखें वैसे वो घड़ी वाकई 85 लाख की है जो मोमना इकबाल साहिबा अच्छा, के ये पास मुझे है? यकीन माने इस बात का भी पता नहीं है कि वो कभी वो 45 लाख की कहते हैं, अच्छा, कभी 40 की कहते हैं, कभी अच्छा, 85 की। ज़ाहिर महंगाई बढ़ रही है तो रेट्स जो हैं वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो जो नया रेट होता है, जो नया रेट होता है ना, उसके मुताबिक वो फिर वो कीमत कोट कर देते हैं। ठीक है, यानी लाखों की कीमत की घड़ी जो है वो मोमना इकबाल हाथ पे पहनती हैं, वेयर अच्छा, करती हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर भाई उन्होंने घड़ियाँ दे दी हैं, जी, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। अगर घड़ियाँ भी दे दी हैं, गाड़ियाँ भी दे दी हैं, पैसे भी दे दिए हैं, सारा कुछ दे दिया, अगर मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जी सर, अगर ये मान भी लूँ, आप भी मान लें, एक आम ले मैन भी, एक कैमरा मैन ये भी मान लें कि जी इन्होंने सारा कुछ दिया था, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि फिर भी आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी को जान से मार दें गिफ्ट दे के, या जान से मारने की धमकी दे दें? बिल्कुल भी ऐसा इख्तियार नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है तो फिर या के एविडेंस पेश करें और कहें जी मैंने गिफ्ट दिया था इसलिए मेरे पास इख्तियार है, मैं इनकी जान लेना चाहता हूँ। सर इस वक्त जो है एक सवाल उठ रहा है कि ये घड़ी है जो शायद मैंने अभी हाथ पे पहनी है और इस घड़ी की लाखों रुपए कीमत तो नहीं है, मेरा ख्याल हजारों में होगी, बामुश्किल हजारों में होगी। सर आपने भी ये घड़ी जो है वो वेयर की है और हो सकता है ये लाखों में हो, मुझे किसी ने गिफ्ट दी है, ये आपको गिफ्ट मिली है, ये हो सकता है लाखों में हो। क्या मालियत है अभी इसकी? मैं ये नहीं बता सकता, FBR पीछे पड़ जाएगी। ये कॉस्टली है? हाँ जी, कॉस्टली है। ये भी 40 लाख से ऊपर की होगी? कोई आइडिया? मैं इतनी महंगी, मेरा ना तो कोई चद्दड़ साहब कोई दोस्त हैं इस तरह के अमीर जो मुझे इतनी महंगी, यानी इतनी महंगी कोई नहीं देता? कोई नहीं देता। सर फिर मोमना इकबाल साहिबा को हम तो मान ही नहीं रहे। अगर फॉर एग्जांपल ये घड़ी दे भी दी तो किस बाबत में दे दी गई? देखें, हम तो इस बात को एडमिट ही नहीं करते कि इन्होंने हमें घड़ी दी है, ठीक है, ये बता रहे हैं कि हमने दी है। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये कल को कह देंगे हवाई जहाज दी है, ये कहेंगे मीनार पाकिस्तान हमने इनके नाम पे लगवा दिया है, ये कहेंगे लाहौर शहर के फलां चीज़ हमने कर दी है, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। सुबह आप केस दायर कर दें कि यादगार जो है जिसको मीनार पाकिस्तान कहते हैं ये तो मेरे दादाजी के नाम पे था, तो भाई साबित करने के लिए एविडेंस भी तो चाहिए ना। बिल्कुल है सर। ऐसे तो फिर लोग रोज़ के रोज़ मुकदमात करते हैं कि जी फलां चीज़ हमारी है, फलां चीज़ हमारी है, फलां चीज़ हमारी है। आप कर सकते हैं लेकिन आपको साबित करने के लिए एविडेंस रिक्वायर्ड होती है। मैं फिर दोबारा वही बात करूंगा, हम मान भी लें कि ये हमें दे दी है इन्होंने, ये रिश्ता मांगने आए थे, रिश्ता फैमिलीज़ के दरमियान तय हो रहा था, फैमिलीज़ आपस में मिलती थी, आना जाना था, रिश्ता ख़त्म हो गया इनकी गलत बयानी की वजह से या झूठ की वजह से। तो मैं कहता हूँ कि ये गिफ्ट्स जो वो बता रहे हैं, गाड़ियाँ, सिविक गाड़ी का भी ये तज़किरा करते हैं, उसका कोई वजूद नहीं है दुनिया में। अच्छा जी, कोई वजूद नहीं है, कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, फ्लैट, कोई घर, कोई फ्लैट हो। चले मैं आपके प्रोग्राम में ये बात करता हूँ, दुनिया को भी पता चले। अगर फ्लैट हो कोई ऐसा जो कि मोमना इकबाल के नाम पे हो, ठीक है, आप हमें सजा दे दें। अच्छा, अगर सिविक गाड़ी हो किसी जगह पे भी जो ये कहते हैं, फिर भी सजा दे दें। ठीक। अगर ये फॉर्चूनर का तज़किरा करते हैं, वो भी हमारे नाम पे है, इनके नाम पे नहीं है, वो हमारे नाम पे है। ज़ाहिर वो बिजी आर्टिस्ट हैं, पैसे वैसे कमाती हैं जी, वो भी हमारे नाम पे है। अब जो फिर एक और भी बात की इन्होंने कि रेंट पे घर भी हमने लेके दिया, अच्छा, वो भी ज़ाहिर है कोई सबूत होगा ना। फिर इन्होंने एक और भी इल्ज़ाम लगाया कि मोमना इकबाल ऑलरेडी मैरिड थी। ठीक है ना, थी वैसे मैरिड। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ऑन कैमरा आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मोमना इकबाल का निकाह किसी इंसान से हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा
उसका कोई नाम होगा, उसकी कोई पहचान होगी, उसका कोई एड्रेस होगा, वजूद होगा तो निकाह होगा। चाहिए कि कैमरे पे आके मीडिया के सामने छोड़ दें NCCIA को, वहाँ पे बताएं कि भाईजान ये रिकॉर्ड है हमारे पास, इस लड़की ने गलत बयानी की थी, ये ऑलरेडी मैरिड थी, इस शख्स के साथ मैरिड थी, ये नादरा का रिकॉर्ड है, ये यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड है, तो हम जुर्मदार हैं आपके। वाह सर, अगर ये मैरिड थे, अगर ये मैरिड थे और हमारे पास एविडेंस है कि ये मैरिड थे और इन्होंने हमसे झूठ बोला था, तो आप फैसला कर दें कि हम सच्चे हैं या ये सच्ची है। बिल्कुल ऐसा है सर। यहाँ पे एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिरासानी का जो मामला है, चूंकि आपने कहा झूठ पकड़ा जाता है, बाकायदा इनकी जो अहली है वो राब्ता करती है मोमना इकबाल से और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो मंजरनामे पे आ जाती हैं और रिश्ते का जो है वो इख्तिताम मेरा ख्याल है इसी बात पे होता है। तो कब से ये हिरासानी का मामला चलने लगा और हिरासानी में क्या बातें की गई? बेसिकली जब इनको ये पता चला कि साकिब चद्दड़ साहब शादीशुदा हैं, तो फिर रिश्ते में दरारें भी आ गई, रिश्ते फिर डिस्टेंस भी कर लिया और मामला ख़त्म हो गए। बात तब ख़राब होती है जब साकिब चद्दड़ की तरफ से मोमना इकबाल पे ये प्रेशर आता है कि तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, वो फिर भी इसको परसू करने की कोशिश करता है, जोर ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखने की कोशिश करता है। लिव इन रिलेशन था? नो, लिव इन रिलेशन नहीं था, इसको लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहते। कोई फिजिकल रिलेशन था? फिजिकल रिलेशन था या लिव इन कोई रिलेशन ऐसा था, टॉर्चर कोई करना या ज़हनी दबाव डालना? का देखें, ये चीज़ें तो ना हमारे नॉलेज में है, ठीक है, ना किसी के नॉलेज में है, ना हम इसके ऊपर कोई बात कर सकते हैं। बिल्कुल है सर। आपने बड़ी ओपन बात की है, लेकिन इसके ऊपर जाहिर है कि मैं या आप किस तरह किसी पे कोई तोहमत लगा सकते हैं जब तक हमारे पास कोई शहादत या एविडेंस मौजूद ना हो। मेरा ख्याल इसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल है सर। लेकिन मैं चूंकि संजीदगी की बात कर रहा हूँ, संजीदगी ये थी कि इन्होंने रिश्ता भेजा था और फैमिलीज आपस में ताल्लुकात में थीं और उसका एविडेंस भी मौजूद है कि फैमिलीज आपस में मिलती थीं। तो जब आना जाना है, संजीदगी है, मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे यहाँ मंगनी का कॉन्सेप्ट है? जी है जी, बिल्कुल। मंगनी होने के बावजूद लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए गैर महरम रहते हैं, चाहे मंगनी हो जाए, ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, हमारे मुआशरे में मंगनियाँ होती हैं। बिल्कुल। जब मंगनी हो जाती है तो लड़के और लड़की का 90% फैमिलीज भी आपस में मिलती हैं और नंबर भी एक्सचेंज होते हैं। बिल्कुल है सर। ऐसा होता है नहीं होता? बिल्कुल है सर। अगर कोई बंदा आपके, अभी हमने शेयर करनी है तो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मुफ्ती आ जाने हैं। सही बात। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि मंगनी की रस्म भी कोई ऐसी रस्म नहीं है जो कि इस्लाम में, मज़हब में हमें बताई गई है कि मंगनी करनी है। बिल्कुल ऐसा है, ये तो किसी हमारा एक से कल्चर है ना, हमारा एक कल्चर है, अब कल्चर बन गया। अब मंगनी के दौरान क्या हमारी जो बेटियां या बहनें या हमारे जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़कियां या लड़के हैं, क्या उनके टेलीफोन नंबर एक्सचेंज नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बातें होती हैं, फैमिली आपस में मिलते हैं। बिल्कुल है सर। अच्छा, जब रिलेशन ख़त्म हो जाता है, मंगनी ख़त्म हो जाती है, आप कहते हैं जी हमने आपसे रिश्ता नहीं करना, आपकी तो हमें ये बात पता चली है, लिहाजा ये मंगनी ख़त्म, ठीक है, होगी ख़त्म। उसके ऊपर कभी वावेला हुआ है कि इनकी मंगनी ख़त्म हो गई है? वावेला नहीं हुआ। बिल्कुल। ये सम सॉर्ट ऑफ, आप कह लें सम सॉर्ट ऑफ, इनकी जो एक रस्म नहीं हुई थी, लेकिन हालात इसी तरह के, हालात इस तरह के थे, नंबर एक्सचेंज था, गुफ्तगू होती थी, बातें जो है वो चलती थी। लेकिन यहाँ पे हरासानी का जो मामला है, चूंकि बाकायदा इल्ज़ामात लगाए गए और मरियम नवाज साहिबा और मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो इस सारे मामले को देखते हैं, उनको टैग किया गया। तो उस हरासानी के अंदर आपने क्या चीज़ जो है वो परस्यू की है कि ये वो चीज़ें थी जो साकिब चद्दड़ साहब जो है वो मुसलसल टॉर्चर कर रहे थे और ज़हनी दबाव का शिकार थी आपकी क्लाइंट? अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने हरासमेंट की है और इस तरह के हालात पैदा किए हैं जिससे उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाए। किस चीज़ पे हरास करते थे, कौन सी ऐसी बातें थी? बेसिकली जब इनसे ताल्लुक़ ख़त्म हुआ, ठीक, तो मोमना इकबाल की फैमिली ने एक जगह पे उस रिश्ते की बात हो रही थी। जब इनको पता चला कि मोमना इकबाल की किसी जगह पे शादी हो रही है, इन्होंने उस लड़के तक रसाई हासिल की, ठीक, रिश्ता ख़त्म करवाया। इवन जो शादी के अरेंजमेंट्स थे या बातचीत, जिस तरह कोई बात आगे बढ़ती है, वो भी ख़त्म करवा दिया। लेकिन मोमना इकबाल ने किसी जगह एप्लीकेशन नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी थी, यही बातें जो भी हो रही हैं ये होनी स्टार्ट हो जानी थी। वो इन चीज़ों से बचने के लिए उसने, जब रिश्ता टूट भी गया, एविडेंसेस मौजूद हैं, ठीक है, हमने प्रोड्यूस की हैं। ये हमजा था, ये लड़का कोई और था, और रिश्ता था कोई। और
उसके बाद हमज़ा से इनकी फैमिली की बात होती है आपस में रिश्तेदारी की, तो वो बात आगे बढ़ती है। जैसे बात आगे बढ़ती है, इस बात का साकिब को दोबारा पता चलता है कि एक और जगह पे जो है जनाब मिल गया इसको। ठीक है। इसने क्या किया कि हमज़ा का नंबर ट्रेस किया। अच्छा। उसको भी उसी तरह थ्रेट किया और इसकी बहन को, रिमशा को, मोमना इकबाल की बहन को भी थ्रेट किया और उसकी वालदा को भी थ्रेट किया। ठीक है। क्या थ्रेट किया? यही कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तुम्हारी लाश नहीं मिलनी, तुम वाजबल कत्ल हो। अब ये सारी चीज़ें जब सेकंड टाइम हुई तो मोमना इकबाल और उसकी फैमिली ने ये सोचा कि ये तो हमारी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं होने देगा, ये तो इसका जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। अब आप लाहौर जैसे शहर में बैठे हैं, सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पे एक लड़की अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, वेल ऑफ आदमी है, सिटिंग एमपीए है, रूलिंग पार्टी से ताल्लुक है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने यही हरकत की, हमज़ा के खिलाफ उसने एफआईआर करवा दी, धमकियां हमज़ा को दी इन्होंने। ठीक, ये एफआईआर जो थी ये कौन सी थी और किस बाबत में? जान से मारने की धमकियां दी उन्होंने। ये झंग में इसका वो है, ये एफआईआर जो है वो लॉन्च हो जाती है अपनी इन्होंने वो उसमें करवाई हुई है। ठीक है, हमज़ा हबीब के खिलाफ जो है वो बकायदा एफआईआर लॉन्च करवा दी। हमने उनकी प्रोटेक्टिव बेल करवा दी। मैं बतौर वकील ऑनरेबल हाई कोर्ट में जस्टिस अबर गुल साहिबा, उन्होंने हमें बेल दी इस पे, प्रोटेक्टिव बेल। तो अब इसकी वो। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा, मोमना इकबाल साहिबा जो है, चूंकि अभी आपने बात की, उसमें आप बता रहे हैं कि हरासानी करता था और धमकियां लगाता था, क्या कोई ऐसा मवाद भी मौजूद है जो सवालिया निशान पैदा करता है जिसकी वजह से ये काफ़ी देर जो है वो ज़ुबान बंदी रही? नहीं, मैंने आपसे अर्ज़ की कि ज़ुबान बंदी सिर्फ इस वजह से रही है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो ख़वातीन के हवाले से जो एक सोशल प्रेशर आता है और फिर उसके रिश्ते भी तोड़वाए गए, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे लड़कियाँ कब आवाज़ उठाती हैं। साकिब चद्दड़ साहब को लड़कियों का शौक है, ये इल्ज़ामात जो है मोमना इकबाल की बहन जो है वो लगाते दिखाई दे रही हैं और वो ये भी क्लेम करती हैं कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो आपकी पूरी एसोसिएट फैमिली से जो है वो ताल्लुक बना रही हैं और अपने शवाहिद जो है वो आप तक पहुंचा रही हैं। और इसमें क्या सदाकत है, क्या यानी कि ये जो चीज़ें हैं सामने आ रही हैं और ये बड़ा एक भयानक सा मामला दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें इनके जितनी भी ख़वातीन लड़कियां जो, ये कितनी तादाद में हैं ख़वातीन अब तक? उनका मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी, लेकिन फिर भी कोई 15-20 के करीब। क्लेम क्या करती हैं ये? यही कि साकिब चद्दड़ उनके साथ भी इस तरह की गलत बयानियां करके, ताल्लुकात कायम करके और फिर उनको मिसयूज करता रहा है। अच्छा, मिसयूज तक? ये मिसयूज करता रहा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मोमना इकबाल और रिमशा जो उनकी बहन है, लॉयर भी हैं, उन तक कुछ लड़कियों ने राब्ते किए और उनको बताया और दिखाया कि ये हमें भी एक्सप्लॉइट करता रहा है। ये कुछ जो मालूमात, यानी पहले साकिब चद्दड़ साहब जो है उन ख़वातीन का इस्तेमाल करने के बाद उनके साथ भी यही हरासानी का मामला दोहराते। इस तरह के वो लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया जब ये कैंपेन चली। ठीक, जब मोमना इकबाल ने एक एप्लीकेशन दायर की और फिर मीडिया पे भी ये सारी बातें आई, तो फिर जो भी अग्रीव्ड था जी इनसे, उन सब लोगों ने फिर इन लोगों से राब्ता किया कि जी हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, और ये हमारे पास है। ये बोलती क्यों नहीं थी? ये तो शहर लाहौर है, सीसीडी का दौर है सर। देखें सर, हमारे मुआशरे में ये जो अभी आप देख लें कि जितना गंद और कीचड़ मोमना इकबाल पे भी उछाला जा रहा है, आप कह रहे हैं ना कि बात नहीं की, या वो क्यों नहीं बात करती? ये तो शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका एक एक्सपोजर है, दुनिया उनको जानती है, वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखती और परखती हैं। लेकिन वो लड़की जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, एक आम घर की लड़की है, लेकिन वो जब एक्सप्लॉइट होती है वो तो अपने माँ बाप को नहीं बता सकती। ये बेसिकली मोमना इकबाल उनकी भी आवाज़ है, ये पाकिस्तान की उन ख़वातीन की आवाज़ है जो कभी रिश्ते अगर ख़त्म हो जाएं और उसके बाद जो मर्द हजरात की तरफ से जिस टॉर्चर का सामना उन लड़कियों को करना पड़ता है, ये उन लड़कियों की भी आवाज़ बन रही है मोमना इकबाल। अच्छा सर, इस सारे मामले के अंदर अगर देखा जाए, साकिब चद्दड़ साहब जो हैं
वो आप उनको कितना को गिल्ट समझते हैं इस सारे मुद्दे के अंदर? और ख़वातीन की जो फहरिस्त अभी आ रही है, क्या आपने उनसे शवाहिद कलेक्शन करने का एक जो मेकनिज़म है वो लॉन्च किया है या नहीं? और कितनी ख़वातीन हैं जिनको आप बाकायदा बुला कर पेश करने जा रहे हैं NCCIA और मुख्तलिफ इदारों के सामने? देखें, जो तो वॉलंटियर होंगे जो कहते हैं कि जी हाँ जी ठीक है जी, हमें इन्होंने इस तरह किया, हमारे पास एविडेंसेस हैं, सबूत हमारे पास मौजूद हैं, आप जब हमें कहेंगे हम भी पेश हो जाएंगे, तो उन लोगों की हद तक तो आप कह सकते हैं कि वो आ सकते हैं और अपने बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन हम ना तो किसी का नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना किसी को फोर्स कर सकते हैं आके बयान दें। जो देना चाहता है वो आ सकता है। अच्छा हुसैन मान साहब, एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि ये सारे मामला तो एक केस से रिलेटेड हैं, लेकिन ये जो पर्सनल अटैक चल रहे हैं, आप समझते हैं कि ये होने चाहिए कि इसी असना में मौज़ाती तौर पे एक पुराना प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड हुआ साकिब चद्दर साहब का, वो निकल आता है बाहर, उसको वायरलिटी पजीराई मिल जाती है और उसके बाद एक नई कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी जाती है। तो ये जो पर्सनल अटैक जिस तरह किया जा रहा है, क्या मौज़ाती तौर पे ये किसी का कमाल है या फिर इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो मोमना इकबाल साहिबा की तरफ मामला जा रहे हैं? एक बात तो मैं आपके लिए और आपके नाजरीन के लिए कैटेगरी के लिए बड़े वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ। मोमना इकबाल ने, आप पूरी एप्लीकेशन पढ़ लें जो NCCI में दी है उसने, किसी जगह पे भी किरदार कुशी नहीं की साकिब चद्दर साहब की और उनकी वाइफ की। किसी एक जगह पे भी की है तो मुझे बताएं, किसी जगह पे भी नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि साकिब चद्दर और उनकी वाइफ मुझे हैरेस कर रही हैं और उसका ये सबूत है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है, उसका ये सबूत है, उन्होंने साइबर बुलिंग की है, साइबर स्टॉकिंग की है, उसका ये सबूत है। सिर्फ ये बातें की हैं। आप मुझे बताएं, जिस खातून का आप नाम ले रहे हैं ना, उस खातून के बाकायदा जो वकील हैं वो कहते हैं अगर मैं साकिब चद्दर साहब की वाइफ की वो चैट और मोबाइल पर मबनी डाटा निकाल कर सामने रख दूं तो आप लोगों के पसीने छूट दें, जमीन पैरों से निकल जाए, ऐसी बातें जो है वो आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करते हैं। वो पता नहीं उनके वो मुखालिफ वकील हैं, जबकि हमें बातें करनी चाहिए ऐसी। वो पता नहीं उनके जो वकील उन्होंने एंगेज किए हैं इस तरह की बातें करते हैं जो कि उनको बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी मैं एक छोटी सी वजह बताता हूँ। देखें, वो MPA हैं, बिल्कुल, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है ना, बिल्कुल। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 62 और 63 ये कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करता है कि अगर आप डिसक्वालिफिकेशन आपकी है तो आप 62 में हैं और उसकी ये वजूहात हैं। अगर आप क्वालिफिकेशन 62 में है और डिसक्वालिफिकेशन 63 में है, अगर आप 63 पढ़ें उसमें एक मॉरल टर्पिट्यूड की बात होती है जिसमें ये साफ वाज़ेह है कि अगर आप इस तरह की गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये खुद मान रहे हैं कि हम एक गैर अखलाकी सरगर्मियां कर रहे थे और कर रहे हैं। आप खुद मान रहे हैं कि आपका एक रिलेशनशिप है या था। आप खुद मान रहे हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मोमना को दिए हैं। ठीक है जी, या मान रहे हैं सारी बातें। जब आप बतौर प्रोविंशियल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ये मान रहे हैं, इट मीन्स कि आप ये मान रहे हैं कि आपका किरदार साफ और वाजे नहीं है। आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये शख्स अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है और ये शख्स खुद मान रहा है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस है। ये उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं जो उनके वकील साहब की बात बता दूं आपको। नाज़रीन साहब ने ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने तो आ चुकी हैं। यहाँ मोमना इकबाल की बात नहीं है, यहाँ पे हर उस शख्सियत की बात है, हर उस खातून की बात है जो शायद हिरासा की जाती है। और शहर लाहौर के अंदर ऐसा शहर जहाँ पे बाकायदा CCD जो है वो फाल तरीके से वर्किंग करती है और कहा यह जाता है कि खातून जो है वो रेड लाइन है, जब इसको क्रॉस किया जाएगा तो फिर बात कहीं और जाएगी। CM जिनको सुपर CM भी कहा जाता है, मरियम नवाज साहिबा, वो बाकायदा इस पे स्टैंड कर चुकी हैं और मोमना इकबाल साहिबा के हक में जो है वो ट्वीट भी मंजरनामे पे देखी जा सकती है। इस सारे मामले में क्या साकिब चद्दर को बाकायदा करार वाक़ई सज़ा दी जा सकेगी या फिर मोमना इकबाल साहिबा जो इल्ज़ामात लगाती हैं
वो साबित करने में नाकाम रहेंगी। मामला जो है वो अभी कबल वक्त है, लेकिन तमाम तर तफसीलात जो है वो एक साइड की आपके सामने रखना मकसूद थी, वो रख चुका। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो शायद हिरासा हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे दरिंदों का शिकार हैं, वो भी आवाज़ बुलंद करेंगी और अपने हक के लिए जो है आवाज़ बुलंद करेंगी। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।